नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब के इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में जो हम लोग छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार सीरीज देखते हैं, जो कि लगातार वीडियोस आती रहती है एक सप्ते के अंदर, सप्ते में कभी कभी 2 बार भी आ जाती हैं। तो उसी में हम लोग देखने वाले हैं अगस्त और सितंबर में जो बड़ी भर्तियां होने वाली है छत्तीसगढ़ में, जो कि 7 अलग अलग जिलों में भर्ती होने वाली है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, 7 अलग अलग जिलों में ये भर्ती आई है, जिसमें से आपको रायपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार, धमतरी, कोंडागांव, बैकुंठपुर, कोरबा, इन 7 जिलों में भर्ती देखने को मिलेगी। ये बहुत बड़ी भर्ती है, अलग अलग डिपार्टमेंट में भर्ती है, तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल दूंगा। एक डाउट बहुत लोगों का रहता है कि क्या इन जो जिलों में भर्ती आई है, इसमें केवल जिले के ही लोग पात्र होंगे या संपूर्ण छत्तीसगढ़ के निवासी पात्र होंगे। तो कई ऐसे पद हैं जिसमें संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लोग पात्र हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं अगर वो योग्यता रखते हैं तो। और कई जो पद आए हुए हैं उसमें केवल स्थानीय निवासी ही पात्र होने वाले हैं, जैसे कोई कहीं कहीं के पद आए हुए हैं, वो कहीं कहीं के पद में आप संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लोग उसमें पात्र हो सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखने के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा कि किस जिले में आप क्या योग्यताएं आपसे मांगी गई है और आप किस जिले में एलिजिबल हैं और किस जिले में आप नहीं हैं। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाली समस्त भर्ती विज्ञापनों की जानकारी इस यूट्यूब चैनल पर निर्धारित समय सीमा पर डाली जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकती हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और भी है कि आप लोग वीडियोस बहुत देखते हैं तो सब्सक्राइब भी किया कीजिए, क्योंकि व्यूज़ तो अच्छे खासे आ रहे हैं लेकिन लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। इससे आपको होता क्या है कि आप तक जो वीडियोज़ है वो सही समय में पहुंच नहीं पाते। तो चलते हैं एक एक करके भर्ती विज्ञापन की तरफ और देखते हैं कि संपूर्ण जो दिशा निर्देश उसमें क्या क्या दिए गए हैं। हम लोग एक एक जिले के विज्ञापनों को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहली भर्ती जो निकल कर सामने आ रही है फ्रेंड्स, ये है, यहाँ पर मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूँ। तो ये जो है सो रामचंद्र सिंहदेव कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र कोरिया जिले में है। तो कोरिया डिस्ट्रिक्ट की ये जो वैकेंसी आई हुई है फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि जो गेस्ट लेक्चरर की वैकेंसी या गेस्ट टीचर की वैकेंसी आई हुई है, यहाँ पास आपको साफ साफ लिखा हुआ है। तो ये कोरिया जो है, जिला कोरिया बैकुंठपुर में ये जो कॉलेज है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो है, ठीक है, चेवरापारा बैकुंठपुर, जिला कोरिया, ये पिन कोड लिखा हुआ है। तो यहाँ पास हम लोग देख लेते हैं कि जो एप्लीकेशन आए हुए हैं ये कौन कौन से सब्जेक्ट के गेस्ट टीचर के लिए आए हुए हैं। तो आप जेनेटिक्स देख सकते हैं, प्लांट ब्रीडिंग और सॉइल साइंस के लिए एक एक पोस्ट आए हुए हैं आपके पास। तो देखिए, दोनों में पीजी की आपको कोर्स यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है। सैलरी की बात कर ले तो एक में 18,000 रुपये पर डे के हिसाब से दिया जा रहा है। अगर आपके पास महीने का अगर बात कर जाएँ तो वो हो जाता है 40,000, अगर आपके पास पीएचडी है और आपके पास नेट है। इसके अलावा अगर 1800 सॉरी पर डे फिर से मिलेगा आपको। अगर आप और महीना अगर देखें तो 40,000, अगर आप केवल पीएचडी रखते हैं फिर भी नेट नहीं है उसके बावजूद आपको इतना मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर आपके पास पीएचडी नहीं है, आप सिर्फ एमएससी और नेट आपके पास है, तो आपको 1500 पर डे के हिसाब से 36,000 प्रति महीना मिलेगा। और आपके पास नेट भी नहीं है, केवल एमएससी है, तो 12,000 रुपये पर डे, 1200 पर डे के हिसाब से 26,000 रुपये प्रति महीना यहाँ पास आपको मिलेगा। तो जैसा भी सिलेक्शन प्रोसेस होगा, अगर जो पीएचडी वाले नहीं मिलेंगे, नेट सेट वाले नहीं मिलेंगे, तब आपको यहाँ पास मौका दिया जाएगा सामान्य एमएससी वाले को। अब यहाँ पर देख सकते हैं, आपको जो महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि इस एप्लीकेशन को आपको पहुँचाना कब है। तो ये देखिए, यहाँ पास आपको दिया हुआ है कंप्लीट एड्रेस, जो डीन के नाम से जाएगा कॉलेज के, जो बैकुंठपुर कोरिया डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। तो आप इसे स्पीड पोस्ट कर सकते हैं आवेदन फॉर्म के साथ, या तो आप अपना संपूर्ण जो रिज्यूम वगैरह है, डॉक्यूमेंट हैं, आप इस ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 28/7/2024 है। अगर आप चाहते हैं कि इस विभागीय विज्ञापन को डाउनलोड करना, तो आप जो है कोरिया डिस्ट्रिक्ट या बैकुंठपुर के इस इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जो है कोरिया में, वहाँ के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या डिस्ट्रिक्ट कोरिया के वेबसाइट पर जाकर भी आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं किसी भी पीडीएफ के बारे में। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आपको पीडीएफ नहीं मिल रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी सही से जरूर मेंशन कीजिएगा। अपने ईमेल आईडी को लिख दीजिएगा, आप तक ये जो पीडीएफ है या इस प्रकार जितनी भर्ती विज्ञापन बताऊंगा सभी की पीडीएफ आप तक पहुंच जाएंगी। बाकी दिशा निर्देश ये जो है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर एक एक करके पढ़ सकते हैं। मेरा काम है जो आपको बाहरी जानकारी देना, उसके बाद आपको पूरा देखना। ये जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसी को आपको फिलअप करके भेजना है। आप यहाँ पर देख पा होंगे, ये कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है जो आप देख सकते हैं। इसके लिए पावती भी दिया हुआ है, रिसिप्ट भी दिया हुआ है, जो आप वहाँ पर ले सकते हैं। अब चलते हैं हम दूसरी भर्ती विज्ञापन की तरफ। तो पहली भर्ती विज्ञापन तो हो गई जो कि कोरिया बैकुंठपुर में आई हुई है, जो मैंने बताया। अब दूसरी भर्ती विज्ञापन की तरफ चलते हैं। सो फ्रेंड्स, दूसरी भर्ती जो विज्ञापन आई है, ये कार्यालय वरिष्ठ खेल अधिकारी, खेल एवं युवा कल्याण, जिला बलौदाबाजार, भाटापाड़ा, छत्तीसगढ़ में आई हुई है। 22/8/2024 की ये जो भर्ती विज्ञापन निकली हुई है, इसमें जो है पास्ट चैंपियन एथलीट के लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, जो कि आप भाटापाड़ा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो जिला फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र कसडोल, जिला बलौदाबाजार, भाटापाड़ा में ये होने वाला है।
ठीक है। इसके लिए आपको पास्ट चैंपियन एथलीट के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही नियुक्त किए जा सकते हैं। नीचे आपको दिया हुआ है साफ साफ। तो ये आप देख सकते हैं, पहली प्राथमिकता किन्हें मिलेगी, जो भी संबंधित खेल से मान्यता प्राप्त एनएसएफ या एसोसिएशन के तहत मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो, मतलब जिसकी जैसी योग्यता है उस हिसाब से उनको प्राथमिकता दी जाएगी। उसी प्रकार दूसरी प्राथमिकता जो है, मान लीजिए खेलो इंडिया गेम्स में पदक जीते हैं या आपने पास्ट चैंपियनशिप में पदक जीते हैं। तीसरी प्राथमिकता है राष्ट्रीय एआईयू पिछली चैंपियन में पदक जीतने वाले। चौथी प्राथमिकता है, मान लीजिए आप सीनियर नेशनल विगत चैंपियनशिप में राज्य का प्रतिनिधित्व या खेलो इंडिया में भागीदारी किया है। तो इसके अलावा इसमें आपको करना क्या है कि आपका आवेदन पत्र या आपका रिज्यूमे जो होगा, आपको अपना रिज्यूम 13/9/2024 को क्या है, कार्यकालीन दिवस में संध्या 5:30 बजे तक कार्यालय वरिष्ठ खेल अधिकारी खेल एवं युवा कल्याण विभाग आरटीओ परिसर बालोदा बाजार भाटापारा में आप जमा कर सकते हैं। ठीक है। अभ्यर्थियों का साक्षात्कार है तो पृथक से जानकारी दी जाएगी। निर्धारित तिथि के बाद आवेदनों पर आपका विचार नहीं किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आवेदन फॉर्म आपका मिले तो आपके लिए करना क्या है, आपको इस बालोदा बाजार के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको डाउनलोड कर लेना है। नहीं मिलेगा तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी कमेंट कीजिए, मैं आपको जो भी आप पद का नाम है और अपना ईमेल आईडी को लिख दीजिए, मैं आपको वहाँ पास ईमेल कर दूंगा। इसके अलावा इसमें जो है ये आवेदन जो फॉर्म है आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं आवेदन फॉर्म साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये जो दूसरी भर्ती हो गई, ये खेल जो विभाग में निकली हुई भर्ती आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। संपूर्ण डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। अगर आप प्राथमिकता रखते हैं, अगर आप योग्यता रखते हैं, आप कीजिएगा। योग्यता रखते हैं, आपके पास एलिजिबिलिटी है, तो आप इसमें अप्लाई जरूर कीजिएगा। चलते हैं तीसरी भर्ती विज्ञापन की तरफ। सो फ्रेंड्स, तीसरी भर्ती विज्ञापन जो आई हुई है, आप देख सकते हैं जो एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है फॉर द पोस्ट हो डिप्टी जनरल मैनेजर एट एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर। तो मैं इसे क्यों बता रहा हूँ, आप देख रहे हो क्योंकि भारत सरकार का जॉब है। इसमें सबसे जरूरी चीज़ है कि एक रोहतक में है, फिर दुर्ग जिले में भी है, और यहाँ पर देखते हैं ग्रेटर नोएडा में है। तो इसमें डिप्टी जनरल मैनेजर के हैं, जिसकी सैलरी है आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सैलरी है, लाखों में यहाँ पर सैलरी की बात की जा रही है। तो मतलब 1,23,000 रुपये से लेकर आपको 2,15,900 रुपये तक के लिए है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर साफ साफ आपको दिया हुआ है। आप जहाँ के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ के ऑफिशियल वेबसाइट, जैसे आप दुर्ग के लिए करना चाहते हैं ये वेबसाइट आपके लिए है। और आपको अपना आवेदन फॉर्म कब तक पहुँचाना है, तो उसके लिए भी सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये जो इस एड्रेस पर आपको अपना आवेदन फॉर्म पहुँचा देना है। मैं आपको यहाँ पास बॉर्डर करके दिखा देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाए। तो इस एड्रेस पर आपका आवेदन फॉर्म है, जो ज्वाइंट डेवलपमेंट कमिश्नर है उनके नाम से यहाँ पर जाएगा 29/9/2024। ठीक है, 29/8 नहीं है, 29/9/2024 5:30 बजे तक है। नीचे थोड़ा इस पोस्ट के बारे में हम लोग जानकारी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए है, जो कि रोहतक के लिए। तो आपको अगर दुर्ग का जाना तो डिप्टी जनरल मैनेजर जो है फॉर जनरल इंजीनियरिंग सेक्टर है, एमएसएमई टीसी दुर्ग के लिए है। और जो वेबसाइट मैंने आपको बता ही दिया है, और बाकी डिटेल जो है यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर आप दुर्ग के लिए जैसे अप्लाई कर रहे हैं MSME TC दुर्ग में जो पोस्ट है, उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं कि आपके पास डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग होनी चाहिए, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, इस प्रकार से। और पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में। एक्सपीरियंस आपको 10 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। सैलरी अगर लाखों में, तो एक्सपीरियंस भी आपसे लिया जाएगा फ्रेंड्स। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें बेनिफिट वगैरह क्या क्या है। तो आपको जो है TAD सब मिलेगा, 45 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए डेट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या हुआ है, तो पूरा डिटेल यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा हुआ है। आप इसे स्क्रीनशॉट जरूर मार लीजिए अगर आप निर्धारित योग्यताएं रखते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार की योग्यता है, इंजीनियरिंग की डिग्री है उनके पास, और मतलब 5 साल 8 साल 10 साल का अनुभव भी रखते हैं, तो आप जरूर अप्लाई कीजिए। इसका आप देख सकते हैं ये कंप्लीट डिटेल यहाँ पर दिया गया है। बात करें एप्लीकेशन परफॉर्मा की, तो वो भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। इसी फॉर्म को आपको जो है पहुँचाना है। अब इसमें देखिए ये पूरा कंप्लीट डिटेल लिखा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जो एड्रेस मैंने बताया था, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको पहुँचाना। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि किस प्रकार पहुँचाएं, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि द कंप्लीट एप्लीकेशन शुड रीच बाय स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट ओनली टू द। तो आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही पहुँचाना है। अगर आप स्वयं से पहुँचाने की कोशिश करेंगे तो वो अमान्य कर दिया जाएगा। चलते हैं तीसरी भर्ती विज्ञापन की तरफ। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, चौथी जो वैकेंसी है इसको मैं आप दुर्ग जिले के अंदर ही ले सकते हैं। ठीक है, ये भी दुर्ग जिले में निकला है, जो चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में निकला हुआ है। तो ये देख सकते हैं इसमें क्या पोस्ट है कि प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक और ये सह प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक के संविदा भर्ती के लिए निकला हुआ है। इसका इंटरव्यू दोस्तों जो है विज्ञापन जारी हुआ है 22/8 से। यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, 22/8 से विज्ञापन चालू हुआ है। तो इस 22/8 के बाद प्रतिदिन सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जो है शासकीय अवकाश को छोड़कर आवेदन के लिए इंटरव्यू जो है लिया
जा रहा है 10 बजे से 1 बजे तक, जब तक से पद जो है फुल नहीं हो जाते हैं। आप इसके बारे में कंप्लीट जानकारी चाहते हैं तो ये ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर जाकर देख सकते हैं, और आपको देख सकते हैं कि यहाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर वहाँ जाना है इंटरव्यू के लिए। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आप कभी भी जा सकते हैं, जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी आपके लिए फ़ायदा है। ये देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पास पद आए हुए हैं। तो प्राध्यापक के पद आए हुए हैं जिसकी सैलरी है 1,90,000, सहायक प्राध्यापक 1,55,000, और सह प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक 95,000 रुपये की सैलरी है। कंप्लीट दिशा निर्देश यहाँ पर दिया हुआ है। ये जो है आपका संविदा नियुक्ति होने वाला है। वॉक इन इंटरव्यू के आवेदन फॉर्म जमा करने के समय कार्यकालीन 12 बजे तक निर्धारित किया गया है। समय अवधि समाप्त होने तक आवेदन पत्र नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो आपको सोमवार से शुक्रवार के बीच 12 बजे से पहले पहले आपका आवेदन पत्र जमा करना है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप दुर्ग जिले के ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाइए, या तो आप इस वेबसाइट जो दिया हुआ है यहाँ पर भी आप जाकर कंप्लीट PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए ये जो सहायक प्राध्यापक, प्राध्यापक और सह प्राध्यापक की भर्ती निकली है उसे भी आप पता कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ इसे एक बार अवलोकन जरूर कर लें, और PDF चाहिए होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन की तरफ। फ्रेंड्स, अगला भर्ती विज्ञापन जो है कार्यालय जिला पंचायत कोंडागांव में निकला हुआ है। ये भर्ती विज्ञापन जो है आपको आवास मित्र के लिए निकला हुआ है, छत्तीसगढ़ आवास मित्र में। इस आवेदन पत्र के लिए सबसे पहले चीज़ देख लीजिए कि आपको 13/9/2024 5:30 बजे तक आपको मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोंडागांव के नाम से पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से, स्वयं द्वारा नहीं, ठीक है, पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको अपना आवेदन पत्र को प्रेषित करना है। जनपद पंचायत देख लीजिए कहाँ कहाँ कितने आवास मित्र की वैकेंसी है। तो ये बड़े राजपुर है, केसकाल, कोंडागांव, माकड़ी, फिरोजगांव में टोटल मिला के 133 जो है आवास मित्र के लिए आए हुए हैं। इसके बारे में जो योग्यताएं वगैरह मैं पहले ही भी बता चुका हूं आप लोगों को कि क्या क्या योग्यताएं चाहिए। मैं कई जो है आपके आवास मित्र या समर्पित मानव संसाधन जो पोस्ट आया हुआ है इसके बारे में, शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। आप देख सकते हैं, चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। आपको 12वीं न्यूनतम होनी चाहिए, और अंकों का विवरण इस प्रकार से यहाँ पर रहता है। सैलरी वगैरह की भी बात मैं आपसे कर चुका हूँ, तो ये कंप्लीट डिटेल है, देख सकते हैं आप। इसके अलावा कोंडागांव में भी आवास मित्र के लिए निकली ये जो है आवेदन पत्र हो गया। ये टोटल 19 पेज की PDF है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर जो है कोंडागांव के अंतर्गत ये जो निकली हुई है, जो मैंने आपको बताया क्लस्टर का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, एक एक जो पोस्ट है टोटल उसको बांटा गया है। यहाँ पर जैसे शुरू में आप देखेंगे, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे बड़े राजपुर में 18 दिया है, तो ये कौन कौन से जो है ग्राम पंचायत या वार्ड में 18 पद हैं, 20 किस में है, 50 किस में है, तो उसको नीचे एक्सप्लेन किया गया है कि इस आप देख सकते हैं कहाँ लिखा हुआ है। ये देखिए कि कौन कौन से क्लस्टर का नाम दिखा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत के अंदर कौन कौन से ग्राम पंचायत है उनका भी नाम यहाँ पर दिया गया, और उसमें कितने पद है। तो इस प्रकार ये टोटल 19 पेज का PDF है, आप देख सकते हैं। अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप विभागीय विज्ञापन पर जा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा वैकेंसी है, इतने सारे पदों पर आए हुए हैं। तो अगर आप विभागीय विज्ञापन चेक करेंगे, जो कि कोंडागांव की विभागीय विज्ञापन होगी या डिस्ट्रिक्ट जो है, आप देख सकते हैं वहाँ पे आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके भी मुझसे ये ले सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत सारी भर्ती विज्ञापन अभी और भी आने वाली, जिसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स, लगातार ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला रहा हूँ। चलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन की तरफ। अगली जो भर्ती आई हुई है ये है कार्यालय जिला आयुष अधिकारी धमतरी में निकली हुई भर्ती है। इस भर्ती के लिए आपका सबसे पहले आप देख लीजिए कि वॉक इन इंटरव्यू किया जा रहा है, ठीक है, और बताऊंगा कौन कौन सी भर्ती आई हुई है। तो वॉक इन इंटरव्यू है कब है, तो 11 सितंबर 2024 को 11 बजे तक, 11 बजे से कार्यालय जिला आयुष अधिकारी धमतरी के सभा कक्ष में वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया गया है, ठीक है। इसमें आप अपना संपूर्ण दस्तावेज, मूल एवं फोटोकॉपी लेकर उपस्थित हो सकते हैं। DMF फंड यानी कि आप देख सकते हैं कलेक्टर मध्य से यहाँ पर सैलरी मिलेगी। कौन कौन से पद हैं, तो पहला है पंचक्रम सहायक पुरुष, पंचक्रम सहायक महिला, एक पद पुरुष वाला, एक पद महिला वाला, टोटल 3 पद आए हुए हैं। और बात करें इसके बारे में योग्यताएं क्या क्या हैं, तो पंचक्रम पुरुष के लिए मान्यता प्राप्त मंडल से या माध्यमिक शाला 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। स्नातक प्रथम वर्ष आपके पास होना चाहिए, कम से कम स्नातक यानी कि फर्स्ट ईयर आप पास होने चाहिए। और किसी भी शासकीय अथवा शासन प्राप्त मान्यता प्राप्त संस्था से पंचक्रम में न्यूनतम 1 वर्षीय परीक्षा कोर्स उत्तीर्ण, छत्तीसगढ़ सह चिकित्सा परिषद अधिनियम 2011 के अधीन पंजीकृत होने चाहिए। 12,000 रुपये की सैलरी है। और देख सकते हैं शेड्यूल क्या है, प्रातः 11 बजे से 3 बजे तक पंजीयन होगा, 3 से 5 वॉक इन इंटरव्यू, 5 से 6 परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। निर्धारित तिथि आपको मैं ऊपर ही बता चुका हूँ कि किस तिथि को आवेदन होने वाला है। नियम और शर्तें यहाँ पास लिखा हुआ है, जो संपूर्ण नियम और शर्तें होते हैं, जो कि आप भर्ती विज्ञापन यहाँ पास देख पा रहे होंगे। इस एड्रेस पर सबसे पहले आप पहुँच जाइएगा, नहीं तो आप बार बार पूछते हैं कि एड्रेस क्या है, तो एड्रेस को आप कॉपी करके रख लीजिएगा। नियम शर्तों की बात कर रहा था, तो आप 21 वर्ष न्यूनतम और 35 वर्ष अधिकतम होनी चाहिए। और आपको क्या करना है,
आवेदन पत्र जो है आपका डाक के माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा, आपको स्वयं जाना है, उपस्थित होना और इंटरव्यू दिलाना है। ठीक है, क्या क्या शैक्षणिक योग्यताएं यानी कि डॉक्यूमेंट चाहिए यहाँ पर उसको मेंशन किया है, स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा या वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। बात करें तो जिले के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। जैसे और कोई पोस्ट है उसमें संपूर्ण छत्तीसगढ़ वाले थे, जैसे दुर्ग वाला था तो उसमें सभी को एलिजिबल किया गया था जो रोहतक दुर्ग के लिए निकला हुआ था, आप देखे होंगे। और इसके अलावा और देख लेते हैं तो यहाँ जो है ये देख सकते हैं भविष्य में सीधी नियुक्ति की जाती है, स्थानांतरण की पूर्ति और नहीं होगी, मतलब स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। आवेदन फॉर्म कुछ इस प्रकार से हैं, जो धमतरी पंचक्रम सहायक पुरुष महिला के लिए आवेदन प्रोफार्मा निकला हुआ है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट आवेदन फॉर्म दिया हुआ है, पूरा आवेदक का हस्ताक्षर वगैरह सब चीज़ें। तो ये चलिए ये भर्ती भी आपने देख लिया जो कि निकली हुई है धमतरी जिले के कार्यालय आयुष अधिकारी यानी कि स्वास्थ्य विभाग भी आप बोल सकते हैं। अब चलते हैं अगले वैकेंसी की तरफ। अगली जो भर्ती है ये कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर में भर्ती निकली हुई है, 21/8 की भर्ती है, संविदा नियुक्ति है। इसमें आपको सबसे पहले इसका जो भर्ती विज्ञापन का अंतिम तिथि में बहुत ज़्यादा फोकस करता हूं कि अंतिम तिथि लोग भूल जाते हैं, इसलिए दिक्कत हो जाता है। तो अंतिम तिथि 12/9/2024 को 5:30 बजे तक छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, जैसे मैंने बताया था कि कोई कोई पोस्ट में छत्तीसगढ़ के सभी निवासियों को पात्रता दी गई है, तो ये जैसे ये भी पद है आपको देख सकते हैं। आपको संपूर्ण वेतन जो है आपको क्या करना है, इस जो वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय रायपुर इतना के संबोधित करते हुए स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको आवेदन पत्र को भेज देना है। 2 पद आए हुए हैं, सहायक ग्रेड 2 वाहन चालक 23,350, 18,000 एक पद, टोटल कुल मिला के 2 पद आए हुए हैं। ठीक है, अगर आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं या इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये ऑफिशियल वेबसाइट दिया है, जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं आप। और शैक्षणिक अर्हताएँ या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या है इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। सहायक ग्रेड 2 के लिए, वाहन चालक के लिए क्या क्या है आपके पास, अगर ये योग्यता आप रखते हैं तो आप जाकर वहाँ आवेदन कर सकते हैं। और संपूर्ण जो है ये संविदा नियुक्ति के तहत जो भी यहाँ दिशा निर्देश लागू होता है वो पूरा लागू किया गया है, आप इसे देख सकते हैं। 18 वर्ष न्यूनतम और 35 वर्ष अधिकतम इसकी आयु रखी गई है। ये कंप्लीट डिटेल है जो कि ये आपका निकला हुआ है रायपुर कृषि विश्वविद्यालय में। इसका आवेदन परफॉर्मा कुछ इस प्रकार से है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। हमेशा नियम और शर्तें जो रहती हैं फ्रेंड्स उसको बारे में आपको ऑफिशियल वेबसाइट डाउनलोड करके इस PDF को सेव करना चाहिए और PDF से ही आप एक एक पॉइंट को आपको पढ़ना चाहिए। केवल क्वालिफिकेशन रखना मात्र ही आप एलिजिबल नहीं हो जाते हैं, इसके लिए आपको एक एक बिंदुओं पर बात करनी चाहिए, एक एक बिंदुओं को समझना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे। मैं वीडियोस में बता सकता हूं लेकिन वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो जाएगी कि एक पोस्ट को बताने में 20 से 25 मिनट लग जाएंगे और घंटों की वीडियो बन जाएगी अगर मैं 4 वैकेंसी के बारे में भी बताऊँगा तो। इसलिए मैं थोड़ा फास्ट थोड़ा स्पीड में बताता हूँ और जो मुख्य बिंदु रहते हैं उसको बताता हूँ। बाकी अगर मैं सेपरेट वीडियो बताता तो उसके लिए हो सकता था समय देता, लेकिन अब चूंकि एक ही वीडियो में इतने सारे भर्ती विज्ञापन डाल रहा हूँ ताकि आपका समय वेस्ट ना हो, तो इसके लिए मुझे थोड़ा अपना गति तेज रखना पड़ता है। आप इस PDF को डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। चलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन की तरफ। तो अगला भर्ती विज्ञापन जो है ये है औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र कोरबा यानी कि ITI कोरबा में निकला हुआ है, जो कि अंतिम वैकेंसी आपको बता रहा हूँ। इसके लिए क्या क्या है, मेहमान प्रवक्ता की जो है यानी कि आप बोल सकते हैं यहाँ पास निकली हुई है भर्ती। ठीक है, कोरबा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोरबा में आपको 30/8/2024 शाम 5 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर पंजीकृत पोस्ट या स्पीड डाक से आप जो है मेहमान प्रवक्ता यानी कि गेस्ट लेक्चरर के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये एड्रेस आपको दिया गया है और ये देख सकते हैं कि आपको किस व्यवसाय या किस विषय के लिए आप यहाँ पर से अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर एवं असिस्टेंट कोपा के लिए करना चाहते हैं तो शासकीय महिला प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोरबा में एक पद है जिसमें आप गेस्ट लेक्चर बन सकते हैं। इसी प्रकार वेल्डर के लिए यहाँ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पाली कोरबा में और फिटर के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चोरभट्टी जिला कोरबा छत्तीसगढ़ में टोटल पद आई हुई है एक एक करके। तो इस प्रकार से 3 पद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जो आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। 3 पद हैं। शैक्षणिक योग्यता या तकनीकी योग्यता यहाँ पर दी गई वेल्डर के लिए, जैसे यहाँ पर आपको दिया गया स्क्रीनशॉट जल्दी से इसे ले लीजिए। इसके अलावा कोपा यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो दिया हुआ है, इसके अलावा फिटर के लिए भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे योग्यताएँ के बारे में बात की गई है। चयन प्रक्रिया साफ साफ लिखा हुआ है और इसमें भी आप देख सकते हैं कि आवेदकों को छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए, यानी कि किसी भी जिले के लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सैलरी की बात करूँ 140 रुपये पर डे, 15,000 रुपये महीना के हिसाब से सैलरी दी जाएगी आपको। और कंप्लीट यहाँ पास जो है दिशा निर्देश आपको दी गई है, क्या क्या आपको करना है, कैसे करना है। इसको PDF को भी आपको डाउनलोड करना है तो विभागीय विज्ञापन जो है इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं।
वेबसाइट के बारे में यहाँ पास आपको जानकारी ऊपर में दी होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पास ईमेल आईडी वगैरह, ये वेबसाइट का नाम दिया हुआ। अगर वेबसाइट नहीं भी दिख रहा तो आप कोरबा डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो आपको ये पीडीएफ आराम से डाउनलोड हो जाएगा। और नहीं होता है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए यहाँ पास पीडीएफ भेजने के लिए बैठा हूँ। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, पीडीएफ आप तक पहुँच जाएगा जितनी भी, क्योंकि एक एक पॉइंट है, इसको आपको समझना बेहद ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझ पाएंगे एक एक बिंदुओं के बारे में तो आप क्या है अप्लाई तो कर देंगे, लेकिन बाद में पता चलेगा कि आप कुछ गलती कर दिए हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि इसे डाउनलोड करना तो आप चले जाइए ऑफिशियल वेबसाइट पर, या नीचे कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कीजिए और आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पास मैंने लगभग आपको 6-7 वैकेंसी बताने की कोशिश की है, जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद जरूर होगी। अगर वीडियो पसंद आएगा फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मेहनत दिख रही होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्योंकि दोस्तों यूट्यूब का अगर मैं आपको मैकेनिज्म समझाऊं तो यूट्यूब लगभग 10 लाख लोगों को हमारी वीडियो शो कर रहा है, 10 लाख, ठीक है दोस्तों, जिसमें से सिर्फ 1 लाख के करीब लोग ही वीडियो वॉच कर रहे हैं। ऐसा क्यों? अगर रोज़गार प्राप्त करना है तो आपको डेली अप टू डेट होना पड़ेगा, डेली वीडियोस देखने पड़ेंगे, आपको अपना समय 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा निकालना पड़ेगा जॉब अपडेट के बारे में जो छत्तीसगढ़ राज्य में आ रही है। इसके लिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हर जॉब की वैकेंसी आपको एकमात्र इस यूट्यूब चैनल पर निर्धारित समय सीमा पर मिल जाए और आपको कहीं भी जाना ना पड़े। और संपूर्ण भर्तियों के बारे में भी आपको, जो भी छत्तीसगढ़ में भर्ती आएगी, चाहे आपकी फील्ड से हो या ना हो, लेकिन आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी प्रकार के और धमाकेदार नई वीडियोज़ के साथ, नई भर्ती विज्ञापन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।